नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बम्पर भर्ती लेखपाल की। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन पिछले सप्ताह जारी हुआ, जिसमें जानकारी दी गई थी कि इसके लिए 29 तारीख से आवेदन शुरू होंगे। लेकिन लेखपाल भर्ती में एक विवाद हो गया था कि इसमें ओबीसी को कम सीट दी गई थी। छात्रों ने एक बड़ा आरोप लगाया था। यहाँ पर ये देख सकते हैं, लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था 7,994 पदों पर, उसमें ओबीसी की सीटें मिली थी 1441, जबकि ये सीटें होनी चाहिए लगभग 2100 के आसपास, यानी कि 27%। छात्रों को यह कहना है कि 700 सीटें इसमें ओबीसी को कम दी गई हैं। इसको लेकर के सोशल मीडिया में काफी हंगामा हुआ, बड़ा बवाल हुआ। विधानसभा में भी छात्रों की तरफ से जो प्रतिनिधि है, उन्होंने अपनी बात रखी और बीजेपी की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी इसको संज्ञान में लिया गया। और केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बयान आया था, सीएम योगी का भी बयान आया था। और फाइनली जो संशोधित विज्ञापन है, विज्ञप्ति है, वो आज जारी कर दी गई है। संशोधित विज्ञप्ति के बारे में अगर बात करें तो मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। जिन विद्यार्थियों ना देखा हो वो वीडियो अभी देख लें। मैं अभी थोड़ा सा दिखा भी दूंगा कि मैंने आप लोगों को क्या जानकारी दी थी, लेकिन उसके पहले आप लोग देख लीजिए कि जो संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें क्या बदलाव हुए हैं। पहले पदों की संख्या, जनरल की जो पद थे वो 4100 दिए गए थे, ये देखिए 4165, और अब कर दिए गए हैं 3205 पद। ये देखिए, तो लगभग 40%, जो कि होना चाहिए बिल्कुल उसी तरीके से अब आरक्षण दिया गया है। और ये काम पहले भी ये लोग कर सकते थे, लेकिन ये काम इन्होंने पहले नहीं किया। और मैंने एक दिन वीडियो भी बनाया था कि ये अधिकारी सीएम योगी को हरवा करके मानेंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी कर देते हैं, भर्तियां फंस जाती हैं, भर्तियां लटक जाती हैं। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक भर्ती अभी आई है, उसमें भी इसी तरीके का विवाद है। और कल जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने भी इसको लेकर के ट्वीट किया था। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, पशु चिकित्सा प्रसार अधिकारी, इस तरीके के बहुत सारे उसमें पद थे। और यहाँ पर जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है, इसमें पदों में जो बदलाव हुआ है वो आपके सामने है। यहाँ पर अब कुल पद उतने ही है। मैंने भी आप लोगों को बताया था कि कुल पद उतने ही रहेंगे, कुल पदों में कोई बदलाव नहीं होगा। 7,994 पद पहले भी थे और 7,994 पद अभी भी रहेंगे। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के जो पद है उनको भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी थोड़ा सा बदलाव हुआ। ये पद पहले थे 1446 और अब कर दिए गए हैं 1679। तो यहाँ पर भी बदलाव हुआ है। और एसटी के जो पद हैं वो 150 थे, तो एसटी के पद भी बढ़ गए। ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, 160 कर दिए गए हैं। और ईडब्ल्यूएस के पहले जो पद थे 792, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि 792 7,994 के 10% उतना ही है, इस बार भी रखा गया है। तो इसमें ईडब्ल्यूएस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस के अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सभी के पदों में अंतर हुआ है। और रही बात आवेदन या अन्य बदलावों की, तो उनको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए जो मैंने कल बताया था। और कल मैंने लेखपाल भर्ती के बारे में क्या जानकारी दी थी, और मैंने लोअर और अन्य जो भर्तियां आनी है उनके बारे में भी आपको जानकारी दी थी। थोड़ा सा पहले वो देख लीजिए। तो ये वीडियो मैंने बनाया था 15 घंटे पहले। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं इसकी आवाज को प्ले करता हूँ और सुनिए आप लोग। पदों की संख्या बड़ी नहीं है, लगभग पद उतने ही रहेंगे। और जो कैटेगरी वाइज कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा पदों की संख्या में, टोटल पद उतने ही रहेंगे लगभग। बाकी जो ओबीसी के पद है वो कुछ बढ़ सकते हैं, जिनकी विज्ञापन लगभग बनकर के तैयार है। जनवरी के महीने में भी हो सकता है कि एक दो विज्ञापन और जारी हो। लेखपाल भर्ती में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो तारीख घोषित की गई थी उसी तारीख से लेखपाल भर्ती के जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। पदों की संख्या बड़ी नहीं है, लगभग पद उतने ही रहेंगे। और जो कैटेगरी वाइज कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा पदों की संख्या में, टोटल पद उतने ही रहेंगे लगभग। बाकी जो ओबीसी के पद है वो कुछ बढ़ सकते हैं, तो उसमें संशोधन हो गया है। जो दिक्कतें थी, जो जानकारी मिली है, और भर्ती में कोई भी दुविधा नहीं है। बहुत सारे कमेंट किया था इसको लेकर के, तो कहीं कुछ भी नहीं है। और जो लोअर की में अगर बात करें, लोअर में कितने पद होंगे, तो जानकारी मिली है कि लगभग 1600। तो मैंने ये वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी कि पदों की संख्या उतनी ही रहेगी, आप लोग परेशान ना हो। जो संपूर्ण पद है, बाकी जो कैटेगरी वाइज जो अंतर है उसमें आपको देखने को मिलेगा अलग अलग वर्ग का। और मैंने ये भी कहा था कल के वीडियो में कि लेखपाल भर्ती की आवेदन की जो तिथि है वो वही रहेगी। अब हम लोग देखते हैं नोटिस में, तो ये आप लोग यहाँ पर ये देख लीजिए। और इसमें लिखा हुआ है कि प्रेषित अध्याचन के क्रम में आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2025 लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कुल 7,994 पदों हेतु 16 दिसंबर को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। और ये नोटिस आज जारी हुई है। डेट इसमें 26 तारीख की पड़ी हुई है, ठीक है। और नीचे यहाँ
जो चीजें पहले निर्धारित थी वही चीजें अभी भी हैं। जो नोटिस आज जारी हुई है आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी वही चीजें लिखी हुई हैं कि इसके लास्ट डेट 28 जनवरी है, ये देखिए। और आवेदन शुल्क जो जमा करने की और आवेदन करने की जो तारीख है वो 29 दिसंबर है, यानी कि कल से आप लोग इसके लिए आवेदन शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर वही तारीख लिखी हुई है, देखिए प्रारंभ होने की तारीख 29 दिसंबर है, ये देखिए यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है। और आवेदन में संशोधन तारीख वही है। और आगे क्या लिखा हुआ है आगे भी देख लीजिए, कुछ खास नहीं, बाकी सब चीजें वही है। विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2025 लेखपाल मुख्य परीक्षा के बिंदु संख्या 04 में यह उल्लिखित है कि विज्ञापित रिक्तियों की कुल श्रेणीवार संख्या घट पड़ सकती है। सूच्य है कि आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद 12 दिसंबर 2025 के माध्यम से उक्त विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के उपरांत आरक्षित श्रेणियों की मंडल जनपद स्तर पर की गई श्रेणीवार गणना में प्रकाश में आए कतिपय तथ्यों के दृष्टिगत परिषद 17 दिसंबर द्वारा आयोग को प्रेषित अधियाचन में श्रेणीवार रिक्तियों का संशोधन विवरण उपलब्ध कराते हुए तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है। तो जब ये बवाल हुआ और सीएम योगी ने इसको संज्ञान में, वैसे मैं बता दूं कि सीएम योगी ऐसी बात नहीं है, अगर उन पर बात पहुंचती है तो वो सुनते भी हैं। इसके पहले भी उन्होंने कई बार मामला संज्ञान में लिया है। जब जब विद्यार्थियों ने अपनी बात रखी है तो अपनी बात सभी को रखना चाहिए। लेखपाल भर्ती में जैसे ही विद्यार्थियों ने अपनी बात रखी तुरंत ही मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया और आपने देखा कि ये परिवर्तित जो नोटिस है वो जारी हो गई। इसी प्रकार से मुझे याद आ रहा है कि जो 69,000 का जो मामला है, जब वो सीएम योगी के पास पहुंचा था तो उन्होंने तुरंत आदेश किया था और 24 घंटे के अंदर 6800 की सूची जारी हो गई थी। 6800 जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी थे उनको नियुक्ति करने के लिए आदेश दे दिया गया था। लेकिन वहां पर कुछ राजनीति हो गई, कुछ विद्यार्थियों को यह कहना था कि 6800 नहीं 19,000 सीटें चाहिए, जिसकी वजह से भर्ती फंस गई। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बहुत बोला जाता है। आप लोग गूगल में जो भी पुराने छात्र हैं वो चेक कर लें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 65,000 के आसपास नियुक्तियां हुई हैं और उसमें 65,000 में 31,000 छात्र ओबीसी के चयनित हैं और 17,000 जो छात्र हैं वो एससी के चयनित हैं, कुछ एसटी के चयनित हैं। आप जोड़ लीजिए लगभग 49,000 के आसपास एससी एसटी और ओबीसी की विद्यार्थी चयनित हैं। 18,000 विद्यार्थी सामान्य वर्ग के चयनित हैं और इसमें से आप विद्यार्थियों को यह कहना है कि इसमें 19,000 ओबीसी की सीटें और चाहिए। अगर आप इसमें 19,000 सीट जोड़ देंगे तो ये कितनी सीटें हो जाती? अगर आप इसमें 19,000 अगर जोड़ दें, अगर हम जनरल को हटा दें 31,000 पहले के ओबीसी, 19,000 और ओबीसी मांग कर रहे हैं और 17,000 ऑलरेडी एससी एसटी, तो 67,000 सीटें तो ऐसे ही हो गई। तो क्या जनरल का एक भी विद्यार्थी चयनित नहीं होगा? तो ये अफवाह है और सीएम योगी ने संज्ञान में लिया था 6800, लेकिन फंसाया दूसरे ग्रुप ने है जो 19,000 की मांग कर रहा था, जो मामले को कोर्ट में रह गया और 6800 की सूची को भी निरस्त करवा दिया। सीएम योगी ने इसके पहले चकबंदी भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था उसको भी संज्ञान में लिया था और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की थी। कहने का मतलब बात यह है कि इसमें निश्चित तौर पर अपनी बात रखनी चाहिए। जो ये गड़बड़ी करते हैं जो अधिकारी, अब उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। सीएम योगी इन पर एक्शन भी लेना चाहिए। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।